नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुनः आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर में। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों लोकसभा से संबंधित सभी प्रश्न, यानी लोकसभा से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग यहां कवर करेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से आखिरी तक। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। वर्तमान में लोकसभा की अगर कितनी सीटें हैं ये कहा जाए तो वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं वो 545 हैं, ठीक है। 543 प्लस 2 जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मैक्सिमम सीटें अगर पूछी जाए कितनी हो सकती हैं तो वो हो सकती हैं 552 मैक्सिमम सीटें हैं। लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है तो ये अनुच्छेद 81 में किया गया है और अनुच्छेद 331 में किया गया है। ये जो दो मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो 81 लोकसभा के लिए हो जाएगा, 80 आपका राज्यसभा के लिए होगा। चलिए, लोकसभा की जो सदस्य हैं उनकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है तो ये आपको अभी पहले ही बताया, मैक्सिमम 552 हो सकती है। वर्तमान में 545 पर चल रहा है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए तो 30 वर्ष होनी चाहिए। दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष का ये भी, जैसे राज्यसभा का भी भंग नहीं किया जा सकता, वो अस्थाई सदन है तो ये अस्थाई सदन भी होता है। 5 वर्ष के पहले बीच में भी कभी भी इसे भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है आपातकाल के दौरान, ठीक है। 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है इसका कार्यकाल। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था तो वो बढ़ाया गया था 1976 में। एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था, यानी कि 5-7 साल चल गया था वो, ठीक है। कब? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत 1971 में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा करके कितना कर दिया गया था तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा करके भी 6 वर्ष कर दिया गया था, जैसे कि राज्यसभा के सदस्यों का होता है। 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में अगर देखें लोकसभा के कार्यकाल को घटा करके कितना कर दिया गया तो फिर से कर दिया गया 5 वर्ष। तो 42वां संविधान संशोधन देखेंगे जिनमें कि 6 वर्ष कर दिया गया था और फिर से 44वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें पुनः घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चयन किसके द्वारा होता है तो लोकसभा के द्वारा ही होता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो चयन करते हैं लोकसभा अध्यक्ष का। किसी विधेयक को धन विधेयक है कि नहीं ये कौन घोषित कर सकता है तो ये घोषित करता है लोकसभा अध्यक्ष की वो विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। और धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। लोकसभा अध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे सौंपता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। किसे? उपाध्यक्ष को सौंपता है। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पर लाया जाता है तो ये आपको अभी मैंने पहले ही आपको बता दिया कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है तो लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। धन विधेयक है कि नहीं ये फाइनल कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सरकार के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो कहाँ लाया जाता है तो लोकसभा में ही लाया जाता है, क्योंकि जो हमारी मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार। तो 17 अप्रैल 1952 को। 1952 नॉर्मली सब लोग जानते हैं, 17 अप्रैल नहीं जानते हैं तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 17 अप्रैल 1952। पहले जो लोकसभा अध्यक्ष हुए वो कौन थे तो वो थे जीवी मावलंकर, ठीक है। गणेश वासुदेव मावलंकर, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वो थी मीरा कुमार। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजती है तो वो भेजती है कितनी? 20, ठीक है। क्योंकि जो अभी 545 चल रहा है, 545 में कितने होते हैं भाई तो उसमें आप लोग देखेंगे जो बंटवारा होता है, ठीक है, वो उसमें जो
केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी कि संघ शासित, वो कुल मिलाकर के उनकी संख्या 20 होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत किया जाता है। कितने? 331 याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोकसभा में जो राज्यों को सीटें दी गई हैं वो किस आधार पर दी गई हैं? तो भाई वो जनसंख्या के आधार पर दी गई हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है? तो 131 की गई है, एससी और एसटी दोनों मिला करके। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा में जो मेंबर जाते हैं वो डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं जाते हैं, जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होकर के लोकसभा में जाते हैं। सर्वाधिक लोकसभा की सीटें किस राज्य में हैं? तो उत्तर प्रदेश में हैं, कुल 80 सीटें हैं सबसे ज़्यादा। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रहा है? तो 17वीं लोकसभा चल रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको याद रखना है। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं भाई? तो जनसंख्या के आधार पर होती हैं। पिछली बार भी आपको बताया लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूर होने चाहिए? तो वर्ष में 2 सत्र जरूर होने चाहिए। हम लोग जानते हैं कि 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। वित्तीय बिल कहाँ पर पास हो सकता है? तो ये लोकसभा में पास हो सकता है। अस्थाई जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनको हम लोग प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। जब नई नई पार्टी नए नए सदस्य चुन करके आते हैं उनको जो है शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का जो है प्रावधान किया गया है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 महीने, और ज़्यादा फेमस है आपका 60 दिन। ठीक है, तो 60 दिन या 2 महीने। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वो है वित्त विधेयक और धन विधेयक, इसको केवल लोकसभा ही पारित करती है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो कि कंटिन्यू आपके एग्जाम में आ रहे हैं। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आते हैं? तो वो है दिल्ली। लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे कम से कम इतने मत प्राप्त ना हो, तो कुल वैध मतों का 1/6 अगर नहीं प्राप्त होता है तो अपनी जमानत खो देता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का जो नेता होता है भाई वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोग अपना तैयारी जो है जम करके करते रहिए। आने वाले एग्जाम में आप बिल्कुल निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।